बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप कास्टिंग। चैप्टर नंबर 9 का जो लास्ट टॉपिक है वो यही है। इसके बाद चैप्टर 9 में से जो हमने पहले स्किप किए थे टॉपिक्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उनके बारे में एक लेक्चर पेंडिंग है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टाइप कास्टिंग होती क्या है, फिर इसकी टाइप्स क्या हैं और उन टाइप्स को हम डिटेल में अंडरस्टैंड कैसे क्या करेंगे विद एग्जांपल्स, वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नोन एज टाइप कास्टिंग। अगर किसी वेरिएबल की डाटा टाइप या किसी वैल्यू की डाटा टाइप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी हमने उसे रखा इंट था या फ्लोट रखा था और हम उसको बाद में चेंज करना चाहते हैं हम किसी मजबूरी के तहत, तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है। पहली कहलाती है इम्प्लिसिट, दूसरी है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। इम्प्लिसिट का मतलब भी होता है ऑटोमेटिकली, यानी खुद ब खुद। सी कंपाइलर से खुद करता है। Operands in arithmetic operation must be of similar type if different values with lower data type is converted to higher one। अच्छा बेटा, आपने मैथ में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि आप जब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को सॉल्व करते थे, ऐड करते थे या मल्टीप्लाई करते थे, तो अगर उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स होते थे, तो जिसके हायर नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट होते थे आप उसमें आंसर लिखते थे। यानी फॉर एग्जांपल यू वर एडिंग एन इंटीजर इनटू अ फ्लोट वैल्यू, यानी आप 37 एक नंबर है, आप उसमें 42.33 ऐड कर रहे हो। तो चूँकि 42.33 पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं, तो आपके 37 के पास पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर आप हायर डाटा टाइप में, हायर वैल्यू, हायर डेसिमल टाइप में लिखते थे। यानी कि आंसर में आप डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ लिखते थे। इसलिए अगर डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं तो आंसर आपका हायर डाटा टाइप में आना चाहिए। मैंने एक तरतीब भी साथ लिख दी है कि सबसे लोअर डाटा टाइप इंट है, फिर उससे अनसाइंड इंट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये आपकी बुक में ये टेबल भी मौजूद है जो मैंने साइड पे बनाया हुआ है। कहता है कि अगर x एक वेरिएबल है और उसकी डाटा टाइप इंट है, और एक वेरिएबल y है जिसकी डाटा टाइप लॉन्ग है, एंड ऑपरेशन इज x प्लस वाई, और हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या है, एडिशन का। द डाटा टाइप ऑफ x इज लोअर देन y, यानी इंटीजर जो है वो लॉन्ग डाटा टाइप से लोअर है। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग। तो एग्जीक्यूशन जब एग्जैक्टली हो रही होगी तो हम x की डाटा टाइप लॉन्ग कर देंगे, यानी इसे हायर डाटा टाइप में हम नहीं करेंगे, सॉरी, ये कंपाइलर खुद करेगा, बिकॉज इट इज़ इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक। डाटा टाइप ऑफ x इज़ नॉट चेंज, x नहीं चेंज होगा, x की वैल्यू की चेंजिंग होगी। ज़रा बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि x इंटीजर डाटा टाइप हमने ली हुई है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू रखवाई हुई है। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जो टाइप कास्टिंग है ये वेरिएबल पे नहीं होगी, ये सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू पर होगी, सिर्फ उस एक मखसूस स्टेप के लिए। जैसे अभी इसमें एडिशन करवा रहे हैं, अगर एक्स कहीं और आगे इस्तेमाल होगा तो वह इंटी इस्तेमाल होगा, लेकिन इस मैनिपुलेशन में एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, किस में, लॉन्ग में। यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम ये देखते हैं कि अगर दो डाटा टाइप्स मैनिपुलेट हो रही हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो रिज़ल्ट को उस डाटा टाइप में शो करना है जिसकी डाटा टाइप हायर है। तो इसमें वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल के अंदर मौजूद रखी गई वैल्यूज़ की डाटा टाइप चेंज होती है। दिस इज़ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब है जी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इट इज़ परफॉर्म बाय प्रोग्रामर यूजिंग कास्ट ऑपरेटर।
कास्ट ऑपरेटर्स लगाते हैं। वो कास्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो नीचे मैं बताता हूँ आपको। ये कम प्रोग्रामर खुद करता है। इट टेल्स कंप्यूटर टू कन्वर्ट डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू। यानी एक्सप्लिसिट वो डाटा वो टाइप कास्टिंग है जो फोर्सफुली होती है। उसे कंपाइलर नहीं करता, वो हम खुद करवाते हैं। जैसे सेंट एग्जांपल में लिखा हुआ है सिंटेक्स। सिंटेक्स में ब्रैकेट में आप टाइप लिखते हैं। ये जो ब्रैकेटें लगाई हुई है ना, इसे कहते हैं कास्ट ऑपरेटर। यहाँ पर इस टाइप में आप वो डाटा टाइप लिखते हैं जिसमें आपने उसकी डाटा टाइप को चेंज करना है, इंट लेके करना है, फ्लोट बनाना है, उसको क्या बनाना है। और उसके बाद आप एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि क्या उस एक्सप्रेशन का नाम लिख देते हैं। टाइप इंडिकेट्स डाटा टाइप विच ऑपरेंड इज टू बी कन्वर्टेड, यानी किस डाटा टाइप में उस ऑपरेंड को चेंज करना है। और एक्सप्रेशन इंडिकेट्स कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन हुज डाटा टाइप इज टू बी कन्वर्टेड। और एक्सप्रेशन की जगह आप वो वेरिएबल लिख देते हैं, वो कांस्टेंट लिख देते हैं, या वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं जिसके डाटा टाइप को हमने चेंज करना है। एग्जाम्पल क्या है, एक्स एंड वाई आर टू फ्लोट वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पर एक्स और वाई दो फ्लोट वेरिएबल्स हैं। एक्स इज इक्वल टू 10.3 एंड वाई इज इक्वल टू 5.2। अब आप इसके ऊपर अरिथमेटिक फंक्शन सारे परफॉर्म करते हैं। एडिशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आएगी इन पर जब आप इनके ऊपर मॉडुलस ऑपरेटर लेकर आएंगे। आपने पीछे जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पर काम करता है। किस पर काम करता है जी? सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पर काम करता है। इसमें अगर आप 10.3 और 5.2 ही रखेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा, बिकॉज मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद फ्लोट वैल्यूज़, इट ओनली वर्क्स विद इन डाटा टाइप। यानी इसको आपको एग्जीक्यूशन करवाने के लिए सिर्फ एक स्टेप के लिए एक्स और वाई को इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने नीचे लिखा है कि उसी एक्सप्रेशन में एक्स और वाई के साथ कास्ट ऑपरेटर यानी राउंड ब्रैकेट्स लगाकर उनके अंदर इंट लिख दिया। यानी इस एक मखसूस स्टेप के लिए एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर कंसीडर होंगी। यानी एक्स जो 10.3 है उसकी जो फ्लोट पोर्शन है वो निकल जाएगा, फ्रैक्शनल पोर्शन बाकी रहेगा 10। तो इस स्टेप के लिए 10.3 10 हो जाएगा। और इंट वाई लिखा है और वाई की वैल्यू 5.2 है, तो इसका भी जो फ्रैक्शनल पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा, बाकी रहेगा 5। तो 5 10 मॉडुलस 5 ये एक्सप्रेशन बनेगा। दिस एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इनटू इंटीजर्स। एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 5। और रिजल्ट क्या आएगा? 0। क्यों 0 आएगा? बिकॉज 5 2 ज़ा 10, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0। ओके जी बेटा, आज का यही टॉपिक था बस कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर देख लें कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू वेरिएबल की नहीं, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नोन एज टाइप कास्टिंग। इसकी दो टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट का टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट वो जो खुद ब खुद कंपाइलर परफॉर्म करता है। अगर डाटा टाइप्स दोनों चीज़ों की डिफरेंट हो तो उनको हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो उनमें से हायर हो तो उसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। उसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ये प्रोग्रामर खुद करता है, कास्ट ऑपरेटर को यूज़ करता है और एक मखसूस स्टेप के लिए किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंटेक्स भी एग्जांपल मैंने बताई थी कि दो वेरिएबल्स हैं, उनकी डाटा टाइप फ्लोट है क्योंकि दोनों फ्लोट वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो हमने एक्सप्रेशन परफॉर्म करवाना है दैट इज़ मॉडुलस ऑपरेटर, और वो एरर जनरेट कर देगा क्योंकि ये सिर्फ इंट वैल्यूज़ के साथ काम करता है। तो एक्स और वाई की डाटा टाइप को हमने यहाँ पर कास्ट ऑपरेटर की मदद से क्या कर किस में कन्वर्ट कर दिया है? इंट में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज़ 10 एंड 5। जब इनके ऊपर फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो एरर जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये अब इंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और ये सिर्फ इसी एक स्टेप के लिए होगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।